करनाल में नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक की खबर के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में वर्षों की मेहनत करने वाले छात्र अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई, नींद और निजी जीवन तक छोड़कर परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक की खबर ने उनकी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई छात्र दोबारा परीक्षा की आशंका से मानसिक तनाव में हैं। वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होना बेहद चिंताजनक है। करनाल के कोचिंग संस्थानों में भी दबाव बढ़ गया। जेनेसिस कोचिंग क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र अहलावत ने कहा कि छात्र मानसिक रूप से प्रभावित है और उन्हें दोबारा संभालना बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि यदि पेपर लीक की पुष्टि होती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मेहनती छात्रों के साथ अन्याय न हो। मेरे पास फोन लगातार बज रहे हैं पेरेंट्स के। अब यहाँ पर बच्चा उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, पंजाब से, पूरे देश से बच्चे करनाल आ रहे हैं पढ़ने के लिए। वो घर पहुंच चुके हैं, अब उसके बाद उन्हें दोबारा आना है। पीछे भी नए बच्चों से फुल हो चुके हैं, तो कैसे, मतलब ये तो पता नहीं कैसे खिलवाड़ हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ना, जैसे पहले होता था ना, एम्स का पेपर अलग, बहुत अच्छे से एम्स कराता था, एपीएमटी का अलग, स्टेट का अलग होना चाहिए। अब बच्चे 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उस दिन का ख्वाब देखते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं और एकदम से हो गया। अब लगातार लगे, डेली टेस्ट दे रहे थे बच्चे, अब कैसे तैयार करें। हम मोटिवेट कर रहे हैं, सारे टीचर लगे हुए हैं। कितना बच्चा आकर हो रहा है। अभी लड़का पन्ना जिसके 720 715 बन रहे थे, वो रो ही रहा है सुबह से, इतनी मेहनत कर सकती मैं कैसे करूंगा आगे। तो बस अब हम लोग मोटिवेट ही कर रहे हैं, फिर से हथियार उठाओ, क्योंकि देखिए कैंसिल करना भी मुझे लगता है वो जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बिना मेहनत के कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे भी अब एनटीए जो भी गवर्नमेंट करती है, हम बच्चों को फिर से मेहनत कराएंगे। और क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र अहलावत है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जेनेसिस क्लासेस करनाल कृषि। तैयारी बहुत करी थी, हम सब ने तैयारी बहुत की थी। वी वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2 years, बहुत ज्यादा। एंड बहुत शौक है टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ। हम सब कुछ, मेरे को तो सररियत लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ आना, अपने फ्रेंड्स को देखना, वही चीजें बार बार। इट्स रियली अ बिग शॉक फॉर अस एंड इट इज नॉट गुड। एनटीए, दिस इज वेरी रॉन्ग कि फॉर 23 लाख स्टूडेंट्स, कहीं पे वो हमने तो मेहनत करी थी ना। We gave our blood, we gave our sweat into this exam. We prepared so hard for this. We gave so many tests. We gave 3 tests a day. We did every corner of all the books from NCERTs, from Exemplar, from everywhere. And still, in the end, I'm devastated. I don't have any marks बन रहे थे आप? मेरे 700 plus minus 5 बन रहे थे। वो डिपेंड करता था आंसर की के अकॉर्डिंग, बट एंड इट वाज लाइक अकॉर्डिंग टू मी, चलो थोड़े से मिस्टेक, इट वाज फाइन, इट वाज अ फाइन स्कोर। बट अब वो भी दोबारा से तैयारी स्टार्ट करेंगे। विल टेक सम मोमेंट्स, 1 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे अब्सॉर्ब करने में, क्योंकि बहुत बड़ा शौक है ये, ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा शौक है। एंड बाकी बच्चों से भी मैं बोलूंगा कि यू हैव टू ऑब्जर्व इट पहले, लेट इट सिंक इन कि क्या हो गया एकदम से, कि रैंडम। वो जब 12th के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस वक्त 12th के रिजल्ट आजकल में आएंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एकदम से इतना बड़ा बॉम्ब आया है। वी हैव टू लेट इट सिंक इन कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, एंड देन वी हैव टू, हमारी वो बन रखा है फ्लो हमारा। आपका शुभ नाम? माय नेम इज पारस। मतलब अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि मजाक ही हो रहा है ये, पर लेकिन अब ठीक है, अगर हम सही मायने में देखा जाए तो जब हम पेपर दे के निकले भी थे ना, हमको ये रियलाइज हो गया था कि ये पेपर नीट का पेपर तो नहीं होना चाहिए था। हम लोगों के लिए गलत था, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, एनसीईआरटी का एक कोना, इंट्रोडक्शन तक पढ़ के सब खत्म कर दिया था। पेपर में एक असर्शन रीजन नहीं आया था, एक मतलब मैच द फॉलोइंग्स थे, बट एक ऑप्शन से मैच हो जाता, 2024 जैसा ही बन गया था। बट अब हम लोगों के सबके नंबर अच्छे आए थे, तो हाँ, मैं बुरा तो बहुत लग रहा है, पर लेकिन भैया अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एनटीए के मुंह पे एक चांटा ही होगा, कि उनको और दिखा देंगे कि तुम जितना मर्जी पैसों के चक्कर में पेपर बेच लो, कुछ भी कर लो, हम हर बार पेपर फोड़ते रहेंगे और जेनेसिस का नाम रोशन करेंगे। सरकार से तो यही कहना है
कि हम वही, जैसे दिव्यम ने कहा, हम 23 लाख बच्चों का क्या कसूर है? उनका कसूर है जो 23 लाख 1 करोड़ में बिक जा रहे हैं और ये पेपर को वो करवा दे रहे हैं। हर साल पेपर लीक हो रहा है, बस ये है कि सामने कब आ गया। इस साल पूरा सामने आ गया, पता नहीं इन्होंने कितने लोगों को इन्होंने बचा लिया होगा, पर कोई नहीं, हमारा तो अपने भगवान में पूरा विश्वास है, हम नहीं डरा करते किसी चीज से। नमः पार्वती पते। दोबारा से बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी 2 महीने का हमारे पास टाइम है, पूरी तैयारी करेंगे, आराम से बढ़िया पेपर फोड़ेंगे। इस बार सब एम्स दिल्ली जाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हिरेन गुप्ता है और मेरे 680 मार्क्स बन रहे थे। तो हम नीट का एग्जाम दे के आए थे, तो इस बार नीट का एग्जाम थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हमने सोचा नहीं था कि इतना इजी पेपर आएगा, फिर आ गया था। तो फिर सब लोग आए, हमने मार्क्स बनाए, काफी अच्छा लग रहा था, सब अच्छा ही स्कोर करे। जेनेसिस का बहुत अच्छा स्कोर था, पर रैंडमली हमारी गलती नहीं थी, पर पेपर लीक हुआ है। ऐसा इन्होंने सुने में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट से पेपर लीक हुआ है, सीकर में हुआ है, कोटा में हुआ है, उनकी गलती की वजह से हम सबको झेलना पड़ रहा है। अभी एनटीए ने 1 घंटे पहले अनाउंस किया है कि नीट का पेपर जो था पहले वाला वो रद्द हो गया है और लीक हुआ। बुरा तो बहुत लग रहा है, हमने क्योंकि 2 साल बहुत मेहनत की थी, जेनेसिस में रहते थे, सुबह डाउट पूछते थे, पढ़ते थे सारे दिन, पर कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। तो वो तैयारी दोबारा से पर एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने लीक किया। अब दोबारा से तैयारी करना बहुत मुश्किल है। अब जो हम जिस मेंटल स्टेट में थे, हम उससे 2-3 दिन 4 दिन लगा के अपने आप को उससे बाहर निकाल के आए हैं। सब बच्चे इधर उधर होके आए हैं, अब वो किताबें उठाने की आदत भी छूट गई है। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जिनकी गलती है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, सब बच्चों के साथ बुरा ना किया जाए। 23 लाख बच्चों का दोष नहीं है, ना 23 लाख बच्चों का पेपर लीक हो सकता। कितने मार्क्स बन रहे थे आपके? मेरे 690 बन रहे थे। 690। हाँ जी। आपका शुभ नाम? दिव्यम।